नीट 2025 एकदम सिर पे आ चुका है। क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम के इन 2-3 दिन पहले और एग्जामिनेशन वाले दिन में जनरली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया और जोश जोश में आके फटाफट पेपर को जो है खोला और क्वेश्चन करने में लग गए। नहीं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस टाइम पर कि भाई मेरा ये टॉपिक अच्छे से नहीं हुआ, ये मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, इसको मैंने एक बार ही पढ़ा है। ऐसे कई टॉपिक्स होंगे, एक दो टॉपिक होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। आप बार बार आप उन टॉपिक्स को ध्यान में ना लाएं, मैं ये बुक पढ़ लूँ वो बुक पढ़ लूँ, बिल्कुल नहीं। अब जब आप सेंटर पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे। उन फ्रेंड्स से आपको सिलेबस के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना है। ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने कई बार सही किया है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2025 एकदम सिर पे आ चुका है। क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम के इन 2-3 दिन पहले और एग्जामिनेशन वाले दिन में आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या करना है। आपको रिवाइज करना है अपने सिलेबस को स्मार्टली, फोकस ऑन की फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स एंड एनसीईआरटी समरी। ध्यान रखें, एनसीईआरटी समरी को स्पेशली बायोलॉजी में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी अब आपके पास में आपके खुद के सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग के नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स आपके पास में होंगे, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। आपको बेहतर नींद लेनी है। एग्जाम के ठीक पहले कम से कम 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट लाइट। आपको कोई ऐसा नहीं कि आप ठूस ठूस के खाना खाएं, और ऐसा भी नहीं है कि आप पानी बहुत कम पिए, बिल्कुल नहीं पिए। गर्मियों का टाइम है, खाना लाइट खाएं और इसके अलावा आप पानी खूब पिएं ताकि आपको डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी। चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन चीज़ों को अभी अवॉइड करना है फिलहाल। कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैरी योर नीट एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ एंड नेसेसरी स्टेशनरी आपको लेके ही जाना है। ये बात मेरे को बताने वाली वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको याद दिला दिया है। यहाँ पर सेंटर पर आपको बहुत जल्दी पहुँच जाना है। बहुत जल्दी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका पेपर जो है वो 2 बजे अगर शुरू हो रहा है तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, ताकि आप ट्रैफिक वैफिक में ना फंसें और एंड मूवमेंट पर भागा दौड़ी से आप बचें। फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। वहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। रीड ऑल एग्जाम इंस्ट्रक्शंस ऑन दी क्वेश्चन पेपर। जनरली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया और जोश जोश में आके फटाफट पेपर को जो है खोला और क्वेश्चन करने में लग गए। नहीं, पहले आपको उसके जो फर्स्ट और सेकंड पेज पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यूज टाइम वाइजली। प्रायोरिटाइज इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, मार्क टफ वन फॉर द लेटर। जो आसान क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले करें, और जो टफ आपको लग रहे हो, जिनमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, उनको आप बाद के लिए छोड़ दीजिए। स्टे पॉजिटिव एंड काम। रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल चिल होकर आपको एग्ज़ाम अपना देना है। अवॉइड न्यू टॉपिक्स। जनरली कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस टाइम पर कि भाई मेरा ये टॉपिक अच्छे से नहीं हुआ, ये मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, इसको मैंने एक बार ही पढ़ा है। ऐसे कई टॉपिक्स होंगे, एक दो टॉपिक होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। आप बार बार आप उन टॉपिक्स को अपने ध्यान में ना लाएं, और जो कुछ अगर 1-2 चैप्टर छूट भी गए हैं तो उनको आपको अब बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये बुक पढ़ लूँ वो बुक पढ़ लूँ, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी आपके पास में है, बस उसी पे फोकस करना है। डोंट डिस्कस टू मच। अब जब आप सेंटर पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड्स मिलेंगे। उन फ्रेंड्स से आपको सिलेबस के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना है। आपको अपने पेरेंट्स के साथ में चुपचाप बैठना है, और जब एंट्री शुरू होगी एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको वहाँ से बस चुपचाप निकल के चला जाना है और पेपर करके वापस आ जाना है। डोंट स्किप मील्स और स्लीप। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनरली कभी कभार ऐसी सिचुएशन में बच्चों को भूख नहीं लगती है। मैंने पहले भी कहा, गर्मियों का टाइम है, भूखे नहीं रहना है। आपको हेल्दी फूड लेना है, और आप अगर हंग्री रहेंगे, अगर भूखे रहेंगे
या डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो एग्जामिनेशन हॉल में हिल डुल जाएगा। तो एग्जामिनेशन के ठीक पहले आपको लाइट फूड लेना है। डोंट कैरी प्रोहिबिटेड आइटम्स। डोंट कैरी प्रोहिबिटेड आइटम्स, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कि क्या नहीं करना है हमको। अब आप ऐसे आइटम्स जो प्रोहिबिटेड हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे आइटम्स को बिल्कुल लेके नहीं जाना है। कैलकुलेटर, कोई मोबाइल या कोई नोट्स आपके, या कोई डायरी या बुक, ऐसी कोई भी चीज़ आपको लेके नहीं जानी है। डोंट पैनिक इफ़ यू फॉरगेट एन आंसर। कभी कभार एग्ज़ाम में होता है कि भाई ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने कई बार सही किया है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। बस थोड़ा सा आंख बंद करिए, फोकस करिए, आंसर उसका मिल जाएगा आपको। स्टे काम एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कम बैक टू इट लेटर। अवॉइड गैस वर्क विदाउट एलिमिनेशन। कभी कभार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तुक्के लगा देते हैं। ध्यान रखना, आपको तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। डोंट ओवरथिंक द पेपर। पेपर के बारे में आपको कोई बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो 180 मिनट हैं इसमें आप इतिहास रचने जा रहे हैं। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।